दोस्तों, हमारी साइंस बहुत आगे निकल चुकी है। एक वक्त में हम सिर्फ स्पेस में जाने के बारे में सोचते थे और वहीं आज देखिए, हम न जाने कितनी बार स्पेस के चक्कर काट चुके हैं। बात चाहे बच्चे की हो या फिर बड़े की, हर कोई स्पेस की बातों में बड़ा रुचि दिखाता है। और दिखाए भी क्यों नहीं, ये स्पेस अपने अंदर इतने रहस्य जो पाले हुए हैं। खैर दोस्तों, आज हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि सूरज एक आग का गोला है और उसके आसपास अगर कोई भी एयरक्राफ्ट या सैटेलाइट गई तो वो जलकर राख हो जाएगी। क्योंकि सूरज के आसपास इतना भयंकर टेम्परेचर होता है कि अगर गलती से भी उसके आसपास कोई मेटल रख देंगे तो 1 सेकंड से भी कम समय में पिघल जाएगा। अब इतना कुछ जानने और समझने के बाद हमें यही लग रहा था कि सूरज एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जिसके आसपास हम कभी भी नहीं जा पाएंगे। पर दोस्तों, शायद हम ये भूल गए कि साइंस है तो मुमकिन है, क्योंकि अब वो जमाना बीत चुका जब हम ये सोचते थे कि सूरज के आसपास भटकना आ बैल मुझे मार जैसी स्थिति होगी। जी हाँ, इस जमाने के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो शायद आज तक किसी ने नहीं किया था। करने की तो छोड़ो, आई गेस सोचा भी नहीं होगा। इस बार वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक ऐसा स्पेस प्रोब भेजा है जो सूरज के सामने से गुजरा और उसे कुछ नहीं हुआ। इसलिए इस प्रोब ने हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करवा लिया। लेकिन अब सवाल ये है कि सूरज के आसपास इतना ज्यादा टेम्परेचर होने के बाद भी स्पेस प्रोब के साथ कोई दुर्घटना क्यों नहीं हुई। दोस्तों, आज इसे इम्पॉसिबल और अनबिलीवेबल मिशन के बारे में हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर देना। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात है 1958 की, जब साइंटिस्ट के ग्रुप ने पहली बार सूरज के पास जाने की सोची। उस वक्त भी साइंटिस्ट के ग्रुप को ये बात पता थी कि इसके लिए एक ऐसे स्पेस प्रोब की जरूरत होगी जो सूरज की हीट को रेजिस्ट कर पाए। और अगर ऐसा स्पेस प्रोब को बनाने में वो सफल हो जाए तो बहुत ही आसानी से उसे सूर्य के पास पहुंचाया जा सकता है। इसी के साथ इस प्रोब की मदद से सूरज के बारे में नई और अलग जानकारी भी निकाली जा सकती है। पर सबसे अफसोस की बात यह है कि 1958 से लेकर 2000 तक टेक्नोलॉजी और साइंस उतना एडवांस नहीं हो पाया था जिसकी वजह से इस बारे में सोचा भी जा सके। अब इसकी वजह से हुआ ये कि जो भी साइंटिस्ट ने सोचा था वो उनके दिमाग में रह गया। अब 2000 के बाद साइंस विकसित हो गया और नई नई टेक्नोलॉजी भी आ गई। इस साइंस के बढ़ने के बाद साइंटिस्ट को इस बात का अंदाजा हो गया कि अब वो उस इम्पॉसिबल मिशन के बारे में सोच सकते हैं। फिर क्या था दोस्तों, नासा ने शुरू किया प्रोजेक्ट पार्कर। नासा ने इस प्रोजेक्ट के अंदर एक ऐसे स्पेस प्रोब को बनाने के बारे में सोचा जो खुद को बिना नुकसान पहुंचाए सूरज को टच कर सके, ताकि हमें सारी जानकारी मिल जाए। हमारे हिसाब से आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सूरज को टच करने का मतलब क्या है? आ रहा है ना? दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं कि सन एक स्टार है जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के प्लाज्मा से बना है। अब इस बात से साफ है कि सूरज पर कोई भी कठोर या सख्त सतह मौजूद है ही नहीं जिसके ऊपर कोई खड़ा या कोई एयरक्राफ्ट लैंड कर सके। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर कैसे फिर कोई भी स्पेस प्रोब सूरज के सरफेस को टच करेगा। दोस्तों, सूरज को टच करने का मतलब ये है कि स्पेस प्रोब उसके कोरोना को टच करेगा। अरे नहीं, हम चीन में फैले बीमारी के बारे में बात नहीं कर रहे। नॉर्मल लैंग्वेज की बात करें तो सूरज के आउटर लेयर को कोरोना बोलते हैं। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे समझिए, एक ऐसी लिमिट जहां तक सूरज की ग्रेविटी उसके हवा के पार्टिकल्स को बांध कर रखती है। दोस्तों, इस लिमिट के अंदर बहुत ज्यादा आयोनाइज्ड और रेडिएटेड पार्टिकल्स रहते हैं। ये पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा स्पीड से सूरज के चारों ओर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण घूमते रहते हैं। बहुत ही हाई स्पीड और फोर्स के कारण ये पार्टिकल्स कोरोना को तोड़ देते हैं। फिर उसके बाद यही पार्टिकल्स पूरे अंतरिक्ष में फैल जाते हैं, जिन्हें सोलर विंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसे एक ऐसी सीमा मानी जाती है जहां से असली सूरज की शुरुआत होती है और यहीं से हम सूरज के सारे प्रभाव को आराम से देख सकते हैं। साइंस के हिसाब से यहीं से सूरज की शुरुआत हो जाती है और नासा के मिशन पार्कर प्रोब भी सूरज के इसी कोरोना में घूमता रहेगा जब तक उसका ट्रैवल टाइम खत्म नहीं हो जाता। इस मिशन पार्कर के प्लान के मुताबिक पार्कर प्रोब को मल्टीपल ऑर्बिट करने के बाद ही कोरोना में जाना था। और सबसे खुशी की बात यह है कि साइंटिस्ट जैसा चाहते थे हुआ भी वैसा ही। क्योंकि अब पार्कर ने सूरज का 8वां चक्कर लगाया, तब जाकर के वो मेहनत सफल हुई, जिसके पीछे न जाने कितने साइंटिस्ट की मेहनत छुपी थी। पूरे 50 साल बाद ये सपना मुमकिन हो पाया जब पार्कर प्रोब ने कोरोना की सतह को छुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, 12 अगस्त 2018 वो दिन था जब पार्कर प्रोब अपने ऊपर बहुत सारी उम्मीदों को लेकर स्पेस में गया था। फिर 14 दिसंबर 2021 आखिरकार वो दिन आ ही गया
जब इतने सालों की मेहनत रंग लाई। जी हाँ, 14 दिसंबर 2021 की रात को पार्कर प्रोब ने कोरोना में एंटर करके नासा को फोटो भेजी। आप उस फोटो को साफ तौर पर स्पीड में घूमते हुए पार्टिकल्स देख सकते हैं। पर दोस्तों यकीन मानिए, ये तो ट्रेलर है। अभी ये प्रोब हमें बहुत कुछ दिखाने वाला है, जिसकी कल्पना शायद ही हम में से किसी ने की होगी। दोस्तों, पर इतनी खुशी के बाद भी बहुत से लोग ये सोचने पर मजबूर थे कि जहां मजबूत से मजबूत सैटेलाइट और एयरक्राफ्ट नहीं टिक पाए, तो ऐसे में आखिरकार प्रोब कैसे टिक गया? ये भी गंभीर सवाल है। तो इसके लिए आपको तारीफ करनी पड़ेगी डिजाइनर और साइंटिस्ट की। कि वो कैसे, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, पार्कर प्रोब के एक साइड पर व्हाइट कलर की एक शील्ड लगी है, जिसका काम है सूरज की आती रोशनी को रिफ्लेक्ट करना। इससे होगा ये कि इस प्रोब पर लगे इक्विपमेंट रिफ्लेक्शन की वजह से ठंडे ही रहेंगे, गर्म नहीं हो पाएंगे। इसके साथ ही पार्कर प्रोब का बाहरी हिस्सा कार्बन नाम के एलिमेंट से बना हुआ है, तो वहीं इसके अंदर का हिस्सा कार्बन फोम का बना है। इसके पीछे की वजह यह है कि सूरज की गर्मी को ज्यादा से ज्यादा निरस्त कर पाएगा। दोस्तों, इन दोनों एलिमेंट को यूज इसलिए किया गया है क्योंकि ये हवा को अच्छा खासा स्पेस देते हैं, ताकि प्रोब में मौजूद शील्ड का ज्यादा असर प्रोब पर नहीं पड़ेगा और बहुत ही आसानी के साथ सूरज से आती हीट और लाइट दोनों को आसानी से डाइवर्ट कर पाएगा। इस पार्कर प्रोब की सबसे अच्छी खासियत ये है कि हीट के मामले में इसे ऑटोमेटिक बनाया गया है। क्योंकि वैज्ञानिक इस बात को अच्छे से जानते थे कि इतनी दूर तक कोई भी जॉयस्टिक काम नहीं करेगी। इसके साथ ही सूर्य का नेचर प्रोब पर कैसा असर दिखेगा, इसके बारे में अंदाजा लगाना, रिस्क लेना कहीं से भी बुद्धिमानी का काम तो है नहीं। इसलिए वैज्ञानिकों ने इस प्रोब में एक ऐसा ऑटोनोमस सॉफ्टवेयर डाला है जो प्रोब में लगे सेंसर की वजह से आराम से जान लेगा कि हीट आ कहां से रही है। जैसे ही प्रोब को ये पता लगा लेगा, वैसे ही वाइल्ड शील्ड उस तरफ घूम जाएगी। अब इसलिए साइंटिस्टों को सैल्यूट तो बनता है। इन सब के बाद इस व्हाइट शील्ड के पीछे एक कूलिंग सिस्टम को भी लगाया गया। ये पानी के कारण सर्कुलेट होगा और इस प्रोब को पिघलने से रोक देगा। इन सब के अलावा भी प्रोब में बहुत अलग अलग तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया है, जो हम आम इंसानों की सोच से काफी बड़े हैं। दोस्तों, अब तक तो इस प्रोब ने हमें बहुत ही सामान्य जानकारी दी है, जैसे कि सूरज द्वारा रिलीज करने वाली मैग्नेटिक एनर्जी भी ठीक वैसे ही निकलती है जैसे हमारे धरती से ज्वालामुखी निकलती है। आपको बता दें, जब सूरज की सतह का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो यही मैग्नेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा फोर्सफुल हो जाती है और वैसे सूरज की सतह पर बहुत ही फोर्स के साथ छोड़ देती है। ऐसे भी बहुत से ऐसे खुलासे हैं जो अभी ये प्रोब करने वाला है। पृथ्वी को रोशनी और गर्मी देने वाले उस तारे के बारे में अब तक ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। खासकर सूर्य की बनावट को लेकर अब तक संशय की स्थिति रही है। ऐसे में पार्कर सोलर प्रोब का सूर्य के वायुमंडल में पहुंचना सूर्य से जुड़े राज को खोलने के लिए अहम है। उदाहरण के तौर पर वैज्ञानिक अब तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर क्यों सूर्य का बाहरी वायुमंडल 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक गर्म है, जबकि खुद सूर्य का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस ही अनुमानित है। एस्ट्रोफिजिस्ट का अंदाजा है कि सूर्य की गर्मी से उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, जो कि सूर्य की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देती है और इसके आसपास के वातावरण को लाखों डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देती है। लेकिन ये अभी साफ नहीं है। आप जिसे अभी हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही नॉर रॉकफी, जो इस मिशन के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट है। आज जो भी खुलासे हमने आपके सामने किया है, वो उन्हीं की देन है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। ऐसे ही स्पेस के बारे में अपडेट के लिए हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब तो कर लो।